नमस्कार साथियों, मैं पिंटू कुमार न्यूटन साइंस इंस्टीट्यूट रानीगंज के इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए वीडियो जो कि सीटेट से संबंधित है, सीटेट जो टीचर के लिए पात्रता परीक्षा है, तो उससे संबंधित जो है मैथ सब्जेक्ट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन के साथ जो है आज मैं आया हूं। और इसमें जो है 1 to 5 में जो मैथ में जुलाई 2019 में जो एग्ज़ाम हुई थी, उसमें जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के साथ आज हम आए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 1 to 5 में पूछा गया था मैथ में, एक क्वेश्चन हम लिए हैं। यदि 1 1 0 1 1, ठीक है, और ब्रैकेट में 2 है, इतना बराबर व्हाट है, तो रिक्त स्थान में संख्या है। ये रिक्त स्थान में जो है कौन सी संख्या होगी, ये बताना हमको। तो देखिए, ये जो है क्वेश्चन जो पूछा गया है वह बाइनरी नंबर से पूछा गया है, जिसको हम लोग द्विआधारी संख्या कहते हैं। ये जो 2 देख रहे हैं आप, तो ये आधार 2 पर इस संख्या का मान इतना है, तो आधार 10 पे कितना होगा, मतलब दशमिक पद्धति में जो है इसका मान क्या होगा। तो ये जो है, तो हम लोग इसमें जो है दशमिक संख्या जो है उसको हम लोग द्विआधारी में बदल सकते हैं, द्विआधारी को दशमिक में बदल सकते हैं। बदलने का जो है नियम है, यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और ये जो है द्विआधारी संख्या जो है, ये फिजिक्स 12th क्लास के फिजिक्स में जो है, मॉडर्न फिजिक्स में जो एक चैप्टर है, वहीं से जो है ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर जो है हम द्विआधारी से बाइनरी, द्विआधारी से जो है द्विआधारी से दशमिक में, दशमिक से द्विआधारी में जो है बदलने के लिए सिखाते हैं। तो यहाँ जो है पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो बनाते हैं हम। थोड़ा सा जो है कंसेप्ट समझ लीजिए, द्विआधारी अंक क्या है और द्विआधारी संख्या क्या है और बाइनरी संख्या और जो है दशमिक संख्या क्या है, ठीक है। तो द्विआधारी संख्या जो है उसका आधार जो है 2 होता है, ठीक है, 2 होता है, और दशमिक संख्या का जो आधार है वह 10 होता है। और इसमें द्विआधारी में 2 ही अंक जो है लेते हैं, 1 और 0 लेकर जो है संख्या बनाई जाती है। लेकिन दशमिक में जो है 10 अंक लिया जाता है। तो 10 अंक जो है कौन सब है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है 10 अंक हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 1 ये 1 1 0 1 1 है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आसानी से बन जाएगा। तो ये 1 है तो 1 लिखना है, गुना 2 पे पावर लिखना है क्या, 1 लिख दिए। उसके बाद गुना लिखेंगे 2 पर पावर, इस 1 के बाद जितना अंक है उतना पावर दीजिए। तो कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक बचता है, तो 4 पावर, फिर प्लस देंगे। इसके बाद का अंक लेंगे 1 इंटू 2 पे पावर, 1 के बाद 1 2 3 अंक बचता है, तो 3 लिखेंगे, प्लस फिर 0 देंगे, 0 गुना 2 का पावर, 0 के बाद 2 अंक बचता है, 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 1 इंटू 2 का पावर, 1 अंक बचता है तो 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 1 इंटू 2 का पावर, इधर 1 के बाद कुछ नहीं बचता है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ये बाइनरी है, इसको दशमिक में बदलना है। तो ये द्विआधारी संख्या है, तो 2 आधार में जो है इसको चेंज करना है। तो पहला अंक लिखेंगे, जैसे ये 1 लिखे तो इंटू
2 पे पावर लिखेंगे 1 के बाद, इसके बाद जितना अंक इधर बच जाता है उतना पावर, फिर इसके बाद वाला लेंगे 1 × 2 पे पावर, इसके बाद 3 ठो बचता है तो 3 लिखेंगे, इसी तरह से यहाँ तक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 1 2 का पावर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर 1 × 2 का पावर 3 8, 0 × 4, 1 × 2, 1 × 1 तो 16 + 8 + 0 + 2 + 1 तो 8 6 14 हो गया, 14 2 16 1 17 7 1 2 तो 27 जो है 27 आंसर होगा, हो गया। तो इस तरह से जो है ये प्रश्न पूछा था और इसका आंसर जो है 27 आएगा। अब देखिए कि 27 को हम इस रूप में भी ला सकते हैं, कैसे लाएंगे, क्या नियम है द्विआधारी में बदलने का। तो 27 में जो है 2 से भाग दीजिए, तो 27 में 2 से भाग देना है तो कितना बार में लगेगा, 13 दूना 26, एक शेष बचता है, शेष को इधर लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसमें 2 से ही भाग देना है, 2 छा के 12, एक शेष बचता है इधर लिखिए, 2 तिया 6, 0 शेष बचा यहाँ लिखेंगे, फिर 2 का 2, एक शेष बचा यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ से उठाएंगे नीचे से यहाँ तक लिख देंगे, तो वही हो गया द्विआधारी 27 का। तो 27 बराबर हो जाएगा 1 1 0 1 1, इधर से 1 1 0 1 1, ठीक है। ये हो गया द्विआधारी में, ये हो गया दशमिक में। तो यहाँ देखिए तो मिल रहा है 1 1 0 1 1, ठीक है, 27 के बराबर हो गया। तो इस तरह से ये द्विआधारी से हो गया दशमिक में, ये दशमिक से द्विआधारी में बदल सकते हैं। फिर से हम बता देते हैं, दशमिक संख्या है उसको द्विआधारी में कैसे बदलते हैं, तो 2 से भाग देना है और शेष को यहाँ बगल में लिख देना है और नीचे से जो है ऊपर फिर लास्ट में लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 25 का हमको बनाना है तो 2 से भाग देंगे, 12 दूना 24, एक शेष बचा, 2 छा के 12, 2 छा के 12, 0 शेष बचा, 2 तिया 6, 0 शेष बचा, 2 एका 2, एक शेष बचा, इधर से इधर लिख दीजिए। क्या किए, 2 से भाग दिए, 12 दूना 24, एक शेष, फिर 2 से 2 छा के 12, 0 शेष, 2 तिया 6, 0 शेष, 2 का 2, एक शेष, तो 25 जो है ये बराबर 1 1 0 0 1, 25 दशमिक में, ये द्विआधारी हो गया। तो ये इस पर जो है ये बाइनरी नंबर पे क्वेश्चन पूछा था, तो आगे भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं, इसीलिए ये बता दिए। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन देखिए क्या था, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, समान रहेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद 4 गुना, उसके बाद 3 गुना, उसके बाद डी में है 2 गुना। तो अब देखिए कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे।
और बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की एक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है डायरेक्ट हम लोग जो है ट्रिक से कुछ नहीं करना है, बनाना उनाना कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है परिमाप। ठीक है, वर्ग की भुजा जितना गुना कर दे परिमाप में चेंजिंग वही होगा। यदि दोगुना कर दिया जाए वर्ग की भुजा तो परिमाप भी क्या होगा, दोगुना ही होगा। इसी में तो ट्रिक याद क्या रखना है, वर्ग रहे, आयत रहे, जो रहे, ठीक है, उसका यदि आयत यदि भुजा में दुगुना तीन गुना करते हैं, भुजा दुगुना तीन गुना जो भी करेंगे तो परिमाप जो है दुगुना ही होगा। ठीक है, भुजा यदि दुगुना कर देंगे या तीन गुना कर देंगे, चार गुना पाँच गुना, तो परिमाप जो है उतना ही गुना होगा। याद रखिएगा, परिमाप में जो है उतना ही गुना हो जाता है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है। यदि वर्ग की भुजा दुगुना करेंगे तो क्षेत्रफल इसका 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यदि जो है इसी में घन पूछ दे, आयतन बोलेगा कितना गुना होता है, तो आयतन में जो है क्यूब हो जाएगा 8 गुना। समझ गए, यहाँ पर यदि घन दे देगा, घन की एक भुजा जो है दुगुना करते हैं तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा। हो गया, तो इस तरह से इसका आसानी से ये 10 ये सब क्या है नहीं है उससे मतलब हमको नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं। ऑप्शन देखिए, पहला है ए, ऐसे लिखिए, दूसरा ऑप्शन है एक्स, तीसरा ऑप्शन है सी और चौथा ऑप्शन है वाई। ठीक, अब देखिए तुरंत कैसे बनता है। करा क्या, निम्नलिखित में किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल, क्षैतिज तो क्षैतिज तो समझते हैं हम लोग क्या, जैसे कि ये रेखा खींचे ये, तो इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे, हॉरिजेंटल लाइन, और ये ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति सिमेट्री दोनों की रेखाएं हैं, मतलब क्षैतिज रेखा भी है सममिति और ऊर्ध्वाधर सममिति भी है। तो सममिति का मतलब हुआ, अब जैसे कि हम लोग का शरीर जो है, ठीक है, ये क्या करता है,
हम लोग का शरीर जो है क्षैतिज सममिति प्रदर्शित करता है। जैसे बीच से यदि यहाँ से यहाँ पूरा काट दिया जाए, इधर जो है इधर भी वही है, मतलब इधर हाथ है तो इधर भी हाथ है, इधर एक पैर है तो इधर भी एक पैर है। तो कहने का अर्थ हो गया कि जैसे कि ये आकर मान लीजिए ये रचना है, तो यहाँ से बीच से यदि काट देंगे तो दोनों भाग जो है समान हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर हो गया, बीच से काटेंगे तो ऊपर नीचे समान होना चाहिए। तो ऐसा है, इसमें देखिए ए में यहाँ से बीच से काट देंगे, यहाँ नीचे जो रेखा है ऊपर वो रेखा है नहीं है, कैंसिल हो गया। इसमें देखिए यहाँ से यदि हम यहाँ से ये एक्स है मान लेते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिए इसको, तो ऊपर ये लाइन ऐसे तो नीचे भी वही, या इसको उल्टा के इस पे रखेंगे तो दोनों जो है क्या करेगा, एक दूसरे को ढक लेगा। तो समझ गए क्या है सममिति। अब इधर से कीजिए, इधर से यदि उल्टाएंगे तो ये भी इस पे ढक लेगा। मतलब इधर ऐसे यदि करते हैं तो इधर भी 2 लाइन, तो इधर भी इसी पैटर्न में 2 लाइन, फिर नीचे ऐसे काटते हैं तो ऊपर भी वही है नीचे भी वही है। तो यही होगा आंसर एक्स, ठीक है। सी तो होगा नहीं क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है, इधर नहीं होता है, इसमें भी नहीं होगा। तो इस तरह से इसका कौन होगा, 2। समझ गए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए क्या है, 72 × 28 36 × 4 × डॉट डॉट। रिक्त स्थान की संख्या, रिक्त स्थान की संख्या, रिक्त स्थान की संख्या के बारे में कह रहा है। ए में 7 का गुणज है, बी में एक अभाज्य संख्या है, सी में 10 से कम है, डी में एक सम संख्या है, ई में 56 का गुणनखंड है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1 नंबर ए बी सी ऑप्शन, 2 में ए डी बी ऑप्शन, 3 में सी डी ई ऑप्शन, 4 में ए डी ई ऑप्शन, ठीक है। देखिए तो ये क्वेश्चन है। अब ये कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनाते हैं। 72 × 28 = 36 × 4 है। रिक्त स्थान की संख्या, 7 का गुणज, एक अभाज्य संख्या, 10 से कम, मतलब कि रिक्त स्थान, यहाँ जो संख्या आएगा, ठीक है, यहाँ जो संख्या आएगा वह कैसा है, इसमें ये 5 गुण दिया है, ऐसा है कि नहीं। तो यहाँ कौन संख्या आएगा पहले वो निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 72 गुना क्या है, 28। तो यहाँ पे देखिए 72 गुना 28, ठीक है। तो 72 को हम लोग 36 गुना 2 लिख सकते हैं, और ये 28 को जो है यहाँ 4 है तो इसको 4 गुना 7 लिख सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 36 और 4 है, 36 और 4 है, तो बच गया कौन, 7 और 2, कितना होगा 14। तो यहाँ पे क्या होगा 14 होगा, निकल गया। अब यहाँ पे 14 आ गया, तो 7 का गुणज है 7 दूना 14, ये सही है। एक अभाज्य संख्या है, 14 अभाज्य संख्या नहीं है, कट। 10 से कम है, 10 से कम नहीं है, कट। एक सम संख्या है, 4 है, सम संख्या है, सम संख्या है, तो ये सही। 56 का गुणनखंड है, 14 चौके 56, 56 का भी गुणनखंड है, तो कौन हो जाएगा ADE, चौथा में है, तो यह होगा ऑप्शन। हो गया, उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट बताते हैं। क्वेश्चन है 18 पूर्णांक 3/4, 18 पूर्णांक 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। ऑप्शन है 68, 75, 72, 35। कितने चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए कि कितने चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश का अर्थ होता है 1/4। चतुर्थांश मतलब 1/4। जैसे ये वृत्त है, ऐसे काट दिए तो ये क्या हो गया आधा, ये भी आधा। और इसी में जो है ऐसे 20 से भी काट दिए तो ये भाग जो है क्या कहलाया 1/4, चतुर्थांश, ठीक है। इसमें 4 चतुर्थांश हैं। अब ये कितने चतुर्थांश हैं इसमें, तो इसमें 1/4 से क्या करना, भाग दे देना है, चतुर्थांश निकल जाएगा। 18 पूर्णांक 3/4 भाग 1/4, तो 18 चौक 72, 3 75/4 भाग है तो गुना 4/1, 4 4 कट गया, कितना हो गया 75, ये हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया, स्क्रीनशॉट कीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, अंकों ये 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़
है। ऑप्शन है 25, 50, 0, 100। ठीक है। अब देखिए कि इसमें कैसे बनेगा। बहुत आसान है, तुरंत बना लेते हैं हम लोग। अस्थिर से पढ़िए क्वेश्चन को। शांत मन से 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। तो मान लेते हैं एक पूर्ण संख्या क्या है। माना कि पूर्ण संख्या एक क्या है, x। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, x जोड़ दिए, और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। तो यही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, मतलब 50 में से यही x को घटा देना है। प्राप्त हुई दोनों संख्या, पहला संख्या ये हो गया और दूसरा ये हो गया। प्राप्त हुई दोनों संख्या, पहली संख्या ये हो गया, ये हो गया दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं का जोड़, तो जोड़ दीजिए। तो प्लस x माइनस x कैंसिल, 50 50 100। दोनों का जोड़ 100, 100 यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से जो है इतना क्वेश्चन जो है आज बताए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आज के लिए समाप्त यहाँ तक।